नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंस प्रोफेसर के बारे में। दोस्तों, असिस्टेंस प्रोफेसर भर्ती को लेकर के बिहार सरकार ने थोड़ा सा इसके चयनित प्रक्रिया में जो भर्ती की प्रक्रिया है इसमें बदलाव किया है। बदलाव होना जरूरी भी था क्योंकि कई दफा इस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका था कि असिस्टेंस प्रोफेसर का जो बहाली होता है इसमें धांधली होता है, और जब इतने बड़े पद पर अगर करप्शन हो रहा है तो बिहार के लिए नहीं पूरा देश के लिए ये एक चिंताजनक विषय है। आज के सेशन में इसी चीजों को समझेंगे कि बिहार सरकार ने इसमें क्या क्या बदलाव किया है और बदलाव होना कितना सही था, क्योंकि जो भी लोग पढ़ने वाले थे उन सभी लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन्हें अब मौका मिलेगा असिस्टेंस प्रोफेसर बनने के लिए। देखिए, असिस्टेंस प्रोफेसर जो होता है वो यूनिवर्सिटी में एक जो एमए होता है या फिर कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर का नियुक्ति होता है, जिसको हम लोग असिस्टेंस प्रोफेसर कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया में यहाँ पर आज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि असिस्टेंस प्रोफेसर जो है इसमें पहले किस प्रकार से भर्ती होता था और अब 2025 से 26 में इसको किस प्रकार से अब भर्ती लिया जाने के लिए कहा गया है। देखिए, पहले जो है केवल इंटरव्यू, यानी केवल इंटरव्यू का मतलब यह है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि कोई भी व्यक्ति पीजी किया हुआ रहता था और उस पीजी का और जो भी बीए हो गया या फिर बीएससी हो गया या फिर बीकॉम हो गया या फिर बीकॉम हो गया, इन सारे डिग्री के परसेंटेज को उठा लेता था। मतलब कहने का है कि आपका बीए में कितना परसेंट आया, बीएससी में कितना परसेंट आया या बीकॉम में कितना परसेंट आया, मतलब तीनों का कैटेगरी अलग अलग है। मतलब आर्ट के लिए आपका बीए हो गया और साइंस के लिए आपका यहाँ पर हो गया बीएससी, जबकि कॉमर्स के लिए बीकॉम हो गया। ये सारे प्रक्रिया था। तो ऐसे में बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, इसका रिजल्ट को देख लिया जाता था। साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन था, जो मास्टर डिग्री था, उसका परसेंटेज को देख करके जो है कि एक चुनाव प्रक्रिया किया जाता था। बाकी सारा इसी पर खेल था और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाता था, यानी कि इसमें जिसका भी मार्क्स अच्छा था उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब कैसा है? अब ऐसा है कि यहाँ पर इंटरव्यू पहले और अकादमिक अंक के आधार पर जो पहले प्रक्रिया होता था, अकादमिक अंक मतलब हम जैसे बता दिए कि बीए में आपका कितना मार्क्स है और पीजी में आपका कितना मार्क्स है, ये सारे मार्क्सों को जोड़ करके जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अब लिखित एग्जाम होगा, यानी कि लिखित एग्जाम होगा और साथ में इंटरव्यू होगा, यानी कि दोनों प्रक्रिया होगा। कहीं ना कहीं एक बेस्ट प्रोफेसर के लिए यह प्रक्रिया बहुत सराहनीय है और बिहार सरकार इसको जो कदम उठाया है बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए था। देखिए, आपको भी पता है कि लोग आज बीए में कई दिन पढ़ रहा है, कई दिन क्लास जा रहा है, पीजी कर रहा है तो कैसा हो रहा है सबको पता है, जो भाई साहब किया होगा उसको पता है। लेकिन यहां जो प्रक्रिया है ये एक ठोस प्रक्रिया है और ऐसे में गड़बड़ ना हो इसके लिए सरकार जो है इस प्रकार का चयनित रूप से अंकों को दर्शाया है। कुल अंक इसमें अगर हम बात करें तो 200 अंकों का आपका परीक्षा होगा। कितना अंक का होगा? तो 200 अंकों का परीक्षा होगा। 200 मार्क्स का यहाँ पर परीक्षा होगा, जिसमें से 160 मार्क्स पर लिखित एग्जाम होगा। यानी कि 160 मार्क्स का मतलब है कि 80% पर आपका लिखित एग्जाम होगा, जबकि आपका 20% पर जो है वो इंटरव्यू होगा। यानी कि 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 160 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होगा। दोनों के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। कुल मिला के यहां पर इस प्रकार से चयनित किया जाएगा। बढ़िया से समझते चलिएगा। उसके बाद और भी यहां पर क्या बताया गया है। अच्छा, पात्रता परीक्षा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो अनिवार्य है, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर वो एस्टेट कह ले या फिर नेट कह ले या फिर एस लेट कह ले, ये कहीं ना कहीं
अनिवार्य है। जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट संपूर्ण देश के लिए एक परीक्षा होता है, उसमें आपको पास होना जरूरी है। या फिर स्टेट टेट में आ गया आपका स्टेट, मतलब सेट में आ गया आपका जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट को उसी लिए कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कोई भी आप राज्य से हैं तो वहां पर आपको सेट निकालना पड़ेगा अगर एक राज्य में लेना चाहते हैं। मतलब कहने का है कि अगर बिहार में आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको बी टेट निकालना पड़ेगा। बी टेट यानी कि बेट निकालना पड़ेगा। बी टेट नहीं होता है, यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, बेट होता है, बीईटी बेट, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर यूपी हो जाएगा, यूपी एट, है ना। उसी प्रकार हर राज्यों का अलग अलग हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आपको नेट निकालना पड़ेगा। इस बातों को समझिएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस आधार पर आपका जो है पात्रता परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि ये आपको पहले से निकाल कर देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें होगा नए नियमावली क्या कहता है, आयु सीमा में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जो आयु सीमा अधिकतम था वो 55 वर्ष था। कितना था? तो 55 वर्ष, और अब जो है उसको 45 वर्ष कर दिया गया है। याद रखिएगा ये मैक्सिमम था, यानी कि आपको 23 साल से लेकर के 45 साल के बीच में ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और यही लोग उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब आप बोलिएगा कि अगर यहां पर चयनित प्रक्रिया में हम सब पास कर लिए, ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसका बराबर मार्क्स आ गया, मान लीजिए किसी का मार्क्स आ गया 100, यानी 100 में अगर लाना है, 100 में यानी कि 200 में अगर 100 मार्क्स आ गया और यहाँ पर दो व्यक्ति का आ गया, तो दोनों में से किसका चयन किए करेगा? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया है कि इसमें चयन किसका करेगा, फिर वहां पर उसका जो ग्रेजुएशन का या फिर आपका जो पीजी है उसका डिग्री को देख लिया जाएगा। और नहीं तो आप जो लिखित परीक्षा में कितना मार्क्स लाए हैं, लिखित परीक्षा में अगर आप 160 में से मान लीजिए 100 लाए हैं तो उसको आपको देख लेगा, ठीक है ना। इस मार्क्स पे आधार पर जाकर का आपका मेरिट बना देगा। अदरवाइज आपका पीजी का जो है डिग्री वो देखेगा। उसके बाद और भी इसमें अगर हम बात करें तो कुल मिला के इसमें देखिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। यानी मास्टर डिग्री में कम से कम आपको 55% मार्क, यहाँ पर 55 नंबर नहीं बोला है, यहाँ पर 55% अंक बोला है, ठीक है ना, 55%। और विशेष रूप से SC ST जो है या फिर यहाँ पर OBC है उसको यहाँ पर 5% की छूट दिया है। ध्यान रखिएगा कि 5% यहाँ पर 5 नंबर नहीं है, 5% का मतलब है कि पहले जनरल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया 55% और SC ST OBC के लिए जो हम बात करें यहाँ पर आपका 5% आपको माइनस कर देगा। यानी कि कुल मिला के आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको नंबर कितना चाहिए था, आपको 50% लाना अनिवार्य है पीजी में। साथ में जो नेट पास है या जो पीएचडी है उसके लिए एक विशेष अंक यहाँ पर मिलने की संभावना है, ऐसा नहीं है। यानी कि पहले जो आप नेट या फिर पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे, अब वो अंक आपको नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है इस प्रक्रिया में, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक चीज यहाँ पर कई बार बात समझ में नहीं आता है कि ये डोमिसाइल लागू क्यों किया जाता है, डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है। बहुत सारे स्टेट देखते होंगे कि वो डोमिसाइल लागू कर देता है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब स्टेट देखते होंगे वो डोमिसाइल लागू नहीं करता है। तो यहाँ पर संपूर्ण रूप से बताया है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं नई व्यवस्था में बिहार का निवासी होना जरूरी नहीं है। अगर आप पूरे भारत से भी कहीं से भी हैं, अदरवाइज 28 स्टेट में से कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं बहुत अच्छे से। डोमिसाइल सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं किया गया है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। भर्ती कौन करेगा? तो पहले भर्ती बीपीएससी के द्वारा होता था, लेकिन अब जो है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC के द्वारा यहाँ पर
मतलब चयनित किया जाएगा आपको। पहले बीपीएससी के द्वारा होता था, लेकिन अब यहाँ पर बीएसयूएससी यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन एक अलग से संस्थान बनाया गया है। उसके लिए भाई आपको यहां से गुजरना पड़ेगा और यही आपका परीक्षा लेगा और यही आपको इंटरव्यू करने के लिए बुलाएगा, फिर आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती कराएगा, यानी कि विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी के लिए, जहां पर आप एमए या बीए के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर अब वैकेंसी तेजी से देखने के लिए मिलेगा। ऐसा यहाँ पर बताया सरकार ने कि 6000 वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इस 6000 वैकेंसी में सभी के लिए कैटेगरी जो है, विशेषतः ओबीसी एससी एसटी सब के लिए कैटेगरी बांट दिया गया है कि कहां पर किसको कितना सीट दिया गया, वो आप जाकर वेबसाइट पर देख लीजिएगा। संक्षेप में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के इंटरव्यू के साथ साथ अब लिखित एग्जाम भी होगा और 160 अंक का लिखित एग्जाम होगा, जबकि 40 अंक का आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको नेट या सेट जो है कि निकालना अनिवार्य है और अधिकतम उम्र 55 से घटा करके 45 कर दिया गया है और पूरे भारत से आवेदन लेने के लिए सरकार तथ्य पर है। डोमिसाइल जो है पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है और यहाँ पर 6000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द ही आने वाली है। कुल मिलाकर ये प्रक्रिया है कि आई होप आप लोग समझ लिए होंगे कि बदलाव क्या है। तो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए और अपना जिला में, अपने राज्य में एक प्रोफेसर बन के उभरिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।